तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युगलिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने पिछली बार वाले क्वेश्चन में करा था। तो अब हमें लिखना होगा माना घनात्मक पूर्णांक ए है। इसके बाद तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है हमारे पास। यहाँ पर होता है हमारा ए और ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। यहाँ पर हमारा 3 कॉमन निकल सकता है। सिचुएशन को हल करने के लिए हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे 3। और यहाँ होता है हमारा क्यू, और जहाँ पर शेषफल होता है ये हमारा आर होता है। तो हम आपको पहले भी बतला चुके हैं कि भाजक जो है हमारा वो हमेशा आर से बड़ा होता है, यानी कि आर हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो आर बराबर क्या हो सकता है जब भाजक 3 है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो ए बराबर बी क्या है हमारे पास? 3 क्यू प्लस आर। अब आर के मान हमारे पास कितने हैं? 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है। हम लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q। अब जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m+1 या 3m 8 के रूप का होता है। तो अब हमें इनका घन करना है। तो दोनों, अब हम लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, जब हम दोनों ओर घन कर देंगे ये हो जाएगी a की क्यूब, 3 क्योंकि क्यूब हो जाएगी। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a की क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यों हो जाएंगे हमारे पास। ये 27 क्यों की क्यूब हो जाएगी। ए का घन बराबर, हमने यहाँ पर 27 को 9 गुणा 3 करके लिख लिया है। 9 गुणा 3 क्योंकि घन। अब हम इतने को m मान लेंगे, लिखेंगे 3 क्योंकि घन बराबर m मानने पर। जब हम इसको m मान लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a का घन बराबर 9m हो जाएगा हमारे पास। ये इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें लिखना होगा स्थिति 2 से, स्थिति सेकंड से। स्थिति 1 में हमने क्या किया था? r बराबर 0 लिया था। अब की बार हम r बराबर 1 लेंगे।
ए बराबर 3q + 1। अब जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है घन, जैसा कि हमने पहले करा था घन, इसका हमें घन करना है। अब हम इसका घन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों ओर घन करने पर, जब हम दोनों ओर घन करेंगे तो ये हो जाएगा a का घन = 3q + 1 का होल घन। अब ये हमारे पास हो गया है a + b का घन। अब हमें a + b का घन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। पिछली बार तो हमने a + b का स्क्वायर वाला लगाया था, अब हमें a + b के घन वाला लगाना होगा। a + b के घन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a³ + b का घन + 3ab × a + b। अब हमें इनकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखनी होगी। तो a का घन = a का घन यानी कि 3q का घन प्लस b का घन यानी कि 1 का घन प्लस 3 का हमारे पास आएगा पूरा 3, और a हो गया हमारा 3q गुणा 3q × 1, और ये है हमारे पास × a + b। 3q + 1। अब हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें ये 3 की गुणा 3 में होगी, फिर उसकी गुणा 3 में होगी, तो हो जाएगा 27। a का घन बराबर 27 q का घन है प्लस a का घन 1 ही होता है, और 3 की गुणा 3 में होगी तो 3 × 9q और 3q + 1। अब हमें 9q को इधर लाना होगा और 1 को इधर ले जाएंगे, जिससे हमारी सिचुएशन हल्की हो जाएगी। 27q का घन प्लस 9q + 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3q + 1 + 1। अब हमें इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 9। अब हमें 27 में से 9 निकाल लेंगे, तो ये हमने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेंगे 3। 9 × 27 होते हैं, इसलिए q का घन प्लस q की गुणा हम ब्रैकेट वाले q में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा q की गुणा इसमें होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वायर, और q की गुणा 1 में होगी तो 1 हो जाएगा + 1। अब हमारा ये जितना भी है इतने बड़े को हम m मानेंगे, लिखेंगे 3q का घन प्लस 3q का घात 2 प्लस q = m मानने पर। हम इतने को m मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a की घन = 9m + 1। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम स्थिति थर्ड लेंगे। स्थिति थर्ड से हमने स्थिति 1 में लिया था 0, ये भी हो गया हमारा। स्थिति 2 में 1 भी हो गया, और अब हम लेंगे 2। स्थिति 3 में 2।
ए बराबर 3q प्लस 2। अब हम जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था, जहाँ r बराबर 2 रखने पर a बराबर 3q प्लस 2। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों ओर घन करने पर, अब हम दोनों ओर घन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a का घन प्लस 3q प्लस इजिकल टू प्लस 2 का होल घन, यानी कि पूरे पर घन। अब ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, जैसा कि पिछली बार वाली सिचुएशन आ गई थी, यही यहाँ पर आ गई। ये हो गया हमारा a प्लस b का घन, इसमें घन वाला फॉर्मूला लगेगा। लिखेंगे a का घन बराबर, a का घन है तो यहाँ पर हमारा 3q का घन हो जाएगा प्लस b का घन यानी कि 2 का घन हो जाएगा प्लस 3a इंटू बी। ए क्या है हमारे पास 3q इंटू 3q इंटू बी क्या है हमारे पास 2, और a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ए क्या है हमारे पास 3q प्लस बी क्या है 2। अब हमें इस सिचुएशन को सॉल्व करना होगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 q का घन प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 q, और ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हम इसके बाद ये हो गया हमारा a का घन बराबर 27, इसे हम 18q को इधर ले जाएंगे और 8 को इधर ले जाएंगे ताकि हम इनमें से कॉमन ले सके। 27q का घन प्लस 18q प्लस ये इंटू है, इंटू 3q प्लस के 2 इंटू 8 प्लस में। इसके बाद हमें इनमें से कॉमन लेना होगा। 18 और 27 में से कॉमन क्या आ सकता है हमारे पास? हमारे पास 9 कॉमन आ सकता है। 9 तिया 27 होते तो 3q का घन प्लस 18, 9 दूनी 18 होते तो 2q, 2q और इंटू 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 8। अब हम 2q की गुणा इसमें करेंगे तो a का घन इजिकल टू 9, 3q का घन प्लस 2 की गुणा 3 में होगी तो 2 तिया 6, 6q, क्योंकि q में होगी तो q का स्क्वायर। अब 2 की गुणा 2 में होगी तो 2 2 जा 4q प्लस 8। अब ये जितना भी है हमारे पास इसको हम m मान लेंगे। लिखेंगे 3q का घन प्लस 6q की घात 2 प्लस 4q इजिकल टू m मानने पर। अब इसके बाद हमें ये हमारे पास हो जाएगा a का घन बराबर
9m + 8। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब हम लिखेंगे तो समीकरण 1 और 2 तथा 3 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a³ 9m = 9m। समीकरण 2 है हमारे पास 9m + 1। समीकरण 3 है हमारे पास 9m + 8। जो कि हमें दिखलाना था। लिखेंगे अतः 9m अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है।